बीजेपी में भितरघात की सुगबुगाहट के बीच एक चर्चा अयोध्या में बीजेपी को मिली हार पर भी तेज है। नतीजे आए 2 दिन बीत चुके हैं और सोशल मीडिया पर एक वर्ग लगातार अयोध्या में मिली बीजेपी की हार पर बायकॉट अयोध्या अभियान चला रहा है। वहां के लोगों के सामाजिक आर्थिक बहिष्कार की अपील की जा रही है। ऐसी हरकतों को कहां से जायज मान सकते हैं? कोई भी संजीदा व्यक्ति इन कोशिशों का समर्थन नहीं करेगा। आप पहले कुछ पोस्ट देखिए। एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा, अयोध्या के लोगों को जल्द ही अपनी गलती का एहसास होगा। एक दूसरे यूजर ने लिखा, मैं अपनी कमाई का 1 रुपया भी अयोध्या के लोगों पर खर्च नहीं करूंगा। तीसरे यूजर ने लिखा, गजब है अयोध्या के लोग, मंदिर बनवाने के बाद बीजेपी को ही हरा दिया। #बायकॉट अयोध्या को ट्रेंड करो। अयोध्या के लोगों के खिलाफ यह नफरत क्यों फैलाई जा रही है, जबकि अयोध्या में बीजेपी को हार किन कारणों से मिली? भव्य राम मंदिर निर्माण के बावजूद बीजेपी अयोध्या कैसे हार गई? मंथन शायद इस बात पर होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अभी से इतने खुश हैं कि मिठाइयां बांटकर जश्न मना रहे हैं। राम की नगरी अयोध्या में बीजेपी को हार क्यों मिली? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये दावा सुनिए। ऐसे भी परिवार हैं जो अपनी गाय भैंस के साथ, जानवरों के साथ 100 साल से रह रहे थे, आपने उन्हें उजाड़ दिया। आप किसी पुण्य काम के लिए आप गरीबों को उजाड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूं अयोध्या और आसपास की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया। अखिलेश यादव ने जो बातें कही, कमोबेश वही बातें अयोध्या से समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते अवधेश प्रसाद ने भी कही। इन्होंने अयोध्या के नाम पर देश को ठगने का काम किया, देश में भ्रम पैदा करने का काम किया और झूठ मूठ का प्रचार किया कि हम राम को लाने वाले लोग। राम को लाने वाले लोग नहीं, राम तो बहुत पहले अपने आप आए हैं। दोनों बीजेपी विरोधी नेता हैं और दोनों के ये बयान राजनीतिक हो सकते हैं, लेकिन अयोध्या में बीजेपी की हार आंकड़ों में देखें तो बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू सिंह समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद से 54,000 से अधिक वोटों से चुनाव हारे। अवधेश प्रसाद पासी समुदाय से आते हैं। अयोध्या में लगभग 3.5 लाख पासी मतदाता हैं। कुर्मी और पासी का वोट बीजेपी से एसपी की तरफ शिफ्ट हो गया। मौर्य, निषाद, पाल, कोरी का बड़ा वोट बैंक भी एसपी की तरफ गया। इसके अलावा यादव और मुस्लिम वोटर्स ने अवधेश प्रसाद को वोट दिया, जबकि बीजेपी के साथ ब्राह्मण, बनिया का वोट एक मुश्त गया। लेकिन अगड़ा बनाम पिछड़ा की इस लड़ाई में नुकसान बीजेपी को हुआ। सियासी पंडित बताते हैं कि लल्लू सिंह के एक बयान ने भी इस चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। संविधान बदल देने वाला बयान याद कीजिए। इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 तो ही बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक चाहिए। इसके अलावा राम मंदिर कार्ड को भी बीजेपी नीचे तक नहीं पहुंचा पाई। अवध की 90% सीट बीजेपी हार गई। गोंडा और कैसरगंज को छोड़कर 100 किलोमीटर के दायरे में बीजेपी के लगभग सभी उम्मीदवार चुनाव हार गए। यानी राम मंदिर के अलावा शायद बीजेपी सियासी गुणागणित में पीछे रह गई। यही वजह है कि यूपी में उसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा।